जहर पी लिया, लेकिन जहर पी लिया, जहर एक ऐसी चीज है कि अगर उसको पेट में डालो तो आदमी मर सकता है, और बाहर हो तो बाहर भी वो जहर ही है। लेकिन मीरा ने ऐसा ठहराया उसको कि जहाँ अमृत है वहां ठहराया उसने। वो रहस्य, वो सार नहीं मिल पा रहा लोगों को। असल में क्या है कि जैसे सतलोक से आए हम, ऐसा कहना पड़ रहा है। शास्त्र पुराण, सारे वेद पुराण कहते हैं कि भाई हम सतलोक से आए हैं। तो सतलोक से आए और मृत्युलोक में आए, लेकिन मृत्युलोक से कहाँ जाना ये भी तय है ना, करने के ऊपर तय है। लेकिन जैसे मान लीजिए सतलोक से आए तो वापस सतलोक ही जाएंगे, तो ये तो लोक परलोक गमन हुआ ना, मुक्ति का उपाय नहीं लगता ना वो। भाई जैसे जिस भी इंसान को परमात्मा को पाना है तो उसे स्थिर होना पड़ेगा, या गति जो निरंतर गति चल रही है, जीव की कहो या संसार की कहो, उस गति में ठहराव होगा तो ही वो स्थिर हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम साधना करते हैं, जैसे कोई अप्राकृतिक साधना करते हैं, जो प्राकृतिक, जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो साधना से वो सत्य प्राप्त हो सकता है, और अप्राकृतिक साधना से लोक परलोक प्राप्त होंगे। और लोक परलोक प्राप्त होने का मतलब ये है कि कुछ कमाया है, कुछ करके कमाया है ना, कुछ इच्छा आशा तृष्णा से कमाया है। तो आशा तृष्णा से जो कमाया हुआ होता है वो नष्ट भी हो जाता है, पर हमें तो वो आशा तृष्णा से परे जाना है ना। कभी जन्म मरण से न्यारा होना है ना। तो खैर बड़ी लंबी विस्तृत विस्तार है उसका। वो जैसे ही प्रश्न होता है उस अनुसार वो लई बैठे तो बोल पाते हैं और किसी को ठेस नहीं लगे। लेकिन कुल मिला के ये कहना पड़ता है कि भाई अभी तक जो हम भजन कीर्तन सत्संग सेवा वगैरह कर रहे हैं, और शास्त्र पुराण से हम सार तत्वों को बहुत कम लोग जान पाते हैं। सार तत्व जिसको कहते हैं कि जैसे एक भजन में कहा है कि जैसे हमारा जो शरीर है, शरीर में 7 कमल बताए गए हैं, लेकिन एक भजन में कबीर साहब ने कहा है कि अष्ट कमल 9 10 के ऊपर कहता हूँ, अष्ट कमल कह रहा हूँ। तो ये तो 7 कमल, वो तो 8वां कमल हो गया ना। तो 8वां कमल के स्थान कहाँ होगा? तो इस तरह से क्या 8वां कमल है, मतलब 11वां द्वार हुआ। 11वां द्वार क्या फिर और 12वां भी द्वार है क्या, और 13वां भी है क्या? शंका बनती है ना। जैसे किसी को पूछ ले हम लोग कि भाई भगवान है या देवता है, भगवान ने देवताओं को बनाया, लेकिन फिर प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान को किसने बनाया, खड़ा होता ना वो प्रश्न समाप्त नहीं हो। इसका मतलब हमें सार नहीं प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सारे लोग मिलके उस चीज का अनुसंधान खोज ही कर रहे हैं, ये मान के चलो। तो उसमें मेरे विचार थे वो है ये, और भविष्य में और अच्छे विचार आप सबको मैं